गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा कंडक्ट किया गया था उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की। इसका आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। इसका ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल आपका 13 अगस्त से 28 सितंबर तक है। इसमें आपका फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फेज़ राउंड 2 और राउंड 3 होता है। फ़ेज़ 1 में आपका स्टेट रैंक 1 से 75,000 तक है, तो आपका 13 अगस्त को रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन के बाद से 14, 15, 16, 17, 18 और 19 इतने दिन आपको मिलेंगे चॉइस फिलिंग के लिए, यानी आपको कॉलेज को चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसके बाद से 20 अगस्त को आपका चॉइस फिलिंग होने के बाद से 21 अगस्त को सीट अलॉटमेंट यानी कि सीट अलॉटमेंट होगा। फिर उसके बाद से आपका सीट अलॉटमेंट के बाद से आपको पूरा फीस जमा करना होता है, जो कि आपका अलॉटमेंट लेटर निकलता है। वो आपका 21 से लेकर 24 तक डेट दी गई है। रजिस्ट्रेशन में आपको 5,750 जमा करना होता है और आपका जब अलॉटमेंट लेटर निकलना होता है तब आपको फ़ीस आपको 46,250 जमा करनी होती है। यानी रजिस्ट्रेशन में आपका 5,750 और अलॉटमेंट सीट के लिए यानी कि आपका जब अलॉटमेंट लेटर निकलेगा तो आपको 46,250 जमा करना होगा। इसके बाद से आपका फ़ेज़ 2 आएगा, जिसमें स्टेट रैंक आपका 75,001 से लेकर एंड तक यानी जितने भी बच्चे हैं उनका आपका काउंसलिंग होगा। ये काउंसलिंग आपका 25 अगस्त को रजिस्ट्रेशन होगा। चॉइस फिलिंग के लिए आपको 26, 27, 28, 29, 30 और 31 आपको चॉइस फिलिंग के लिए इतने दिन मिलेंगे। इसके बाद से आपका सीट अलॉटमेंट 1 सितंबर को होगा। फिर आपको फ़ीस जमा करना होगा, यानी अलॉटमेंट लेटर तभी आपका निकलेगा, जिसमें आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 सितंबर तक आपको समय दिया जाएगा कि आप अपना फ़ीस जमा कर लें, यानी 46,250 और रजिस्ट्रेशन आपका 5,750 जमा करना है। ये आपका शेड्यूल आपका फ़ेज़ 2 का है। उसके बाद से राउंड 2 यानी पूल काउंसलिंग होगी। पूल काउंसलिंग की डेट आपकी 11 सितंबर है। 11 सितंबर को आपको रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिलिंग करना है। इसमें आपको पूरा पेमेंट करना होता है, यानी 51,250 प्लस आपका 750 यानी टोटल आपका 52,000 आपको पूरा टोटल पेमेंट करना होता है। पूल काउंसलिंग में आपको पूरी फुल पेमेंट करनी होती है। इसके बाद से आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 17 सितंबर को और फिर आपका 18 और 19 ये आपका जो टाइम है वो आपका अलॉटमेंट लेटर में आपको मिल जाएगा। इसके बाद से आपका राउंड 3 आएगा, जो कि डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन में आपको फ़ीस आपके महाविद्यालय पे डिपेंड करता है कि आपको इंस्टॉलमेंट पे लेता है या फिर आपको डायरेक्ट पूरा लेता है। इसमें भी आपको पूरा पेमेंट करना होता है। ये डायरेक्ट एडमिशन आपका कॉलेज पे डिपेंड होता है। इसका समय आपको मिला है 20 सितंबर से 28 सितंबर तक, ये इसको कर सकते हैं। महाविद्यालय जो भी आपको जहाँ भी करवाना है एडमिशन, वहाँ आपका डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। अगर कोई भी काउंसलिंग संबंधी समस्या आती है तो आप मिश्रा सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं नंबर नोट करा दे रही हूँ 9452161001। मैं फिर से रिवाइज़ कर दे रही हूँ 9452161001। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या काउंसलिंग संबंधित है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए अगर कोई कॉलेज अलॉटमेंट करना है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। आपको कोई कॉलेज नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मिश्रा सर से बात कर सकते हैं, आपको अच्छे कॉलेज बता देंगे। और अगर हम बात करें एडेड कॉलेज की, तो एडेड कॉलेज में 5,750 ही लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एडेड कॉलेज की तो सिर्फ 5,750 और सबके लिए आपका 52,000 आपका पूल काउंसलिंग में। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन अगर आप फ़ेज़ 1 में कर रहे हैं तो आपका कितना है 5,750 और अलॉटमेंट सीट में आपका 46,250। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। काउंसलिंग संबंधित जितनी कोई भी समस्या है तो आप मिश्रा सर से बात कर सकते हैं, यानी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ बता दी जाएगी। बात रही ये आपकी काउंसलिंग की। इसके बाद से आप बीएड की बात करें तो बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ चारों सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी में एनुअल भी है तो भी उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेमेस्टर वाइज है चाहे एनुअल है, आप इसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको सबके सब मैटर मिल जाएगा, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर को, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड या फोर्थ। आपको फोर्थ चारों सेमेस्टर के आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं और सुविधा ले सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9452161001 पर। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।